वेलकम टू फेडरल का मार्जिन अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी लोगारिथम, जो है हमारी एक्सरसाइज 2.4। अब ये लेक्चर आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से क्यों देखना है? क्योंकि इस बुक में एरर है। इसमें एंटी लॉग गलत लिखा हुआ है, सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, गलत समझाया गया है, गलत लिखा है पूरा। तो ये लेक्चर आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि ये पूरा गलत लिखा हुआ है। साथ में आपको जो हमने पहले पढ़े हुए हैं ना कॉन्सेप्ट्स, जो चैप्टर 2 के 2.1, 2.2, 2.3 और जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे एक्सपोनेंशियल्स के, वो आपको लास्ट में आना चाहिए। वो जब आपको आएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और अब हम शुरू करते हैं एंटी लॉग। अब एंटी लॉग होता क्या है यार? हमने बताया था कि लॉग बेस ऑफ let's say base 2 of 8 is equal to 3, या log of 1000 is equal to 2। हमने ये कर दिया। एंटी लॉग का मतलब है उसका उल्टा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है log base 2 of 8 is equal to 3। अब इसको हम एंटी लॉग में कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे एंटी लॉग, ठीक है? आप लॉग पहले लिख रहे थे, अब एंटी लॉग लिखेंगे। जो बेस आपकी यहाँ पे थी वही सेम बेस आप यहाँ पे लिखेंगे 2। और अब आंसर हम पहले यहाँ पे 8 लिख रहे थे ना, अब 8 की जगह आप यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पे आप 8 लिख लेंगे। और आप देख रहे हैं यार, ये थोड़ा सा मुझे मिलता जुलता दिख रहा हुआ है। हाँ, ये आपने है ना एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि यार 2 to the power 3 जो है ना, 2 to the power 3 वो 8 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि यार मैं जब एंटी लॉग 2 of 3 इज इक्वल टू 8 लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये है 2 to the 3 is 8, और कुछ नहीं। बस यही लिख रहे हैं आप, बहुत आसान है। अच्छा सॉरी, ये 2 नहीं, ये 3 है, ये यहाँ पे। अच्छा सॉरी, ये 2 नहीं, ये 3 है, ठीक है। जब हम 10 क्यूब करते हैं तो हमारे पास 1000 आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग। अब इसमें भी वही जो मैंने आपको रूल बताया था कि यार लॉग बेस ऑफ 10 का मतलब है खाली लॉग। तो इसमें भी एंटी लॉग बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली एंटी लॉग लिख लें, इसका मतलब कि बेस 10 है। और अब आप यहाँ पे लगा देंगे 3। जब आपने 3 लगा दिया तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000, और इसका मतलब वही सेम है, 10 to the cube इज इक्वल टू 1000। तो आप ये लिखें या वो लिखें, एक ही बात है। ये वही चीज़ है। यहाँ पे है ना, ये पूरा गलत समझाया गया है। एंटी लॉग होता क्या है आप जाके ना इंटरनेट से भी देख सकते हैं, लेकिन एंटी लॉग का मतलब ये है कि अगर log 2 of 8 इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो आप उसको एंटी लॉग 2 3 लिख लेंगे तो वो 8 है, जिसका मतलब वही है 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस Zoom पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से
हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 रुपए आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 रुपए। और जिससे आप लोग ईज़िली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएँगी, आपको ज़ूम पर दी जाएँगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएँगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, अब हम लिखते हैं लेट्स से अगर हमें कैलकुलेट करना है एंटी लॉग ऑफ, हम करते हैं एक कोई सा भी नंबर, करते हैं हम 2.534। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमें 10 टू द पावर 2.534 कैलकुलेट करना है। आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसको है ना कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में लॉग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके भी दो तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या था कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, ठीक है, यूज़ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आप यहाँ पे गए तो लिखा 10 टू द पावर 2.534, ये किसके बराबर है? यहाँ पे आंसर आ गया 341.979, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख लिया हमने कि ये किसके बराबर है? यहाँ पे 341.979, ठीक है। ये पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप एंटी लॉग का टेबल यूज करेंगे। जैसे लॉग का टेबल है वैसे ही एंटी लॉग का टेबल है। और वो एंटी लॉग का टेबल कौन सा है? जो किताब है उसमें पूरा नहीं दिखाया गया, लेकिन ये रहा पूरा टेबल। ये यहाँ से शुरू होता है 0 पॉइंट, ये देख रहे हैं? जैसे लॉग के टेबल में था कि कॉलम में ऐसे 2 डिजिट लिखे हुए हैं, फिर ऊपर यहाँ पे 1 डिजिट है, और फिर ये वापसी यहाँ पे है ना 1 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 9, 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से? एंटी लॉग का टेबल। 0 से लेके 0.49 तक यहाँ पे जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ये 50 से लेके 99 तक, और ये 0 से 9 और फिर 1 से 9। अब हम एंटी लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं? जैसे लॉग का टेबल यूज किया था वैसे ही हमने इसको यूज करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 टू द पावर 2.534 है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। हमें ये पता है कि ये किसके बराबर है? 10 टू द पावर 2 प्लस 0.534, और 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 0.534 ये किसके बराबर है? ये हमने है ना लॉस पढ़े हुए हैं कि ये किसके बराबर है? 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 0.534। अब 10 टू द पावर 2 जो है ये किसके बराबर है? ये तो बहुत आसान है, हमें पता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 100 हो गया, सिंपल। अब 10 टू द पावर 0.534, इसका ख्याल रखना है कि आप जब भी कैलकुलेट करें इसका नंबर है ना ऐसे यू हो, 0.534, 0 पॉइंट समथिंग हो, 0.97, 0.238, ठीक है, 0 पॉइंट फिर एक नंबर हो, ठीक है। अब हम जब हमारे पास वो नंबर आ गया 10 टू द पावर 0.534, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंटी लॉग का टेबल अगर आप यूज करें तो आपको 10 टू द पावर 0 पॉइंट फिर आगे कुछ भी हो, लेकिन 0 पॉइंट करके कुछ होना चाहिए 10 टू द पावर। फिर आप चाहेंगे डिजिट्स, वही हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। डिजिट्स क्या मतलब? जैसे हमने देखा कि ये पहले 2 डिजिट है, यहाँ पे 0.53 है ना, इसको हम देखेंगे। हम जाएंगे एंटी लॉग वाले टेबल पे, ठीक है। और अगर हम गए यहाँ पे एंटी लॉग के टेबल पे तो 0.53 हमें कहाँ से ढूंढना है? लेफ्ट वाला कॉलम है, इधर आप है ना क्या करेंगे? ये यहाँ पे 0 0 0 1 2 3 7 21, ये सबसे पहला वाला है यहाँ पे जो देख रहे हैं। आप नीचे जाएंगे देखेंगे अच्छा ये 0.49 है, नो इश्यूज, हम दूसरे पेज पे आ गए, ये आ गया हमारे पास 0.53। फिर हमें नेक्स्ट डिजिट देखना है। नेक्स्ट डिजिट हमारा कौन सा है? 4। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अब 4 ढूंढूंगा ऊपर की तरफ, वैसे ही जैसे लॉग के टेबल में हमने ढूंढा था। क्या किया कि ये मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और अब है ना मैं आपको खोल के दिखाऊंगा यहाँ पे कि 0.53 जो है हमारा वो फाइनल हो गया, और वो है ना ऐसे यूं जाएगा यहाँ पे, हमें मतलब ये देखना है। अब 4 है ऊपर, 0 1 2 3 4, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डिजिट जो है वो है आपका 4, तो उसकी वजह से
यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, इसमें 4 ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये 0 1 2 3 4। अब आप नीचे जाएंगे, ये देखिए ना यहाँ पे 3420, ये मतलब है कि आप क्या सिलेक्ट करें, 0.534। तो मतलब आप आंसर ये है 3420, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे 3420। ये किसके बराबर हो गया, वहाँ पे लिखा था 3420। आपने क्या करना है, पहले जो नंबर टेबल में लिखा हुआ है वो लिखना है आपने यहाँ पे, और फिर पहले और दूसरे नंबर के बीच में आपने डेसिमल पॉइंट डाल देना है। ठीक है, ये आ गया आपका 3.420, मतलब 10 टू द पावर 0.534 किसके बराबर है, 3420। ठीक है, 3.420। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं कि यार ये किसके बराबर है, ये हो गया 3.420 के। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 टाइम्स 3.420, आंसर क्या आ गया 342। और ये देखिए 341.979, और इसको अगर आप राउंड अप करेंगे तो 342 हो जाएगा। ये देखें 1.9 इसको राउंड अप करके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एंटी लॉग का टेबल कैसे यूज़ किया, वैसे ही जैसे हमने लॉग का टेबल यूज़ किया, कि हमने है ना सबसे पहला वाला कॉलम देखा, यहाँ पे 2 डिजिट हमने मैच करने हैं शुरू के, फिर उसके बाद हमें तीसरा डिजिट है ना यहाँ से ढूंढना है इधर ऊपर से, और वो करके है ना फिर हमें मैच करनी है वैल्यू कि अच्छा कौन सा है ना यहाँ पे सेम आ रहा है इनका, और वो हमने ले लिया। ठीक है, और फिर आप बोलोगे सर वो जो चौथी वाली वहाँ पे जो रिपीट हो रही है जैसे यहाँ पे, वो क्या, वैसे ही जैसे लॉग के टेबल में मैंने आपको लॉग वाले लेक्चर में बताया था 2 लेक्चर्स पहले, कि क्या करना है आपने ये वैल्यू लेनी है और आखिरी डिजिट में ऐड करनी है। लेट्स से अगर हमारे पास 0.5345 था, 5 वाला देखा हमने हमने देखा अच्छा यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे है ना मेरा आंसर था 3.420, और आंसर वो जो टेबल था उसमें 4 आ रहा, तो मैं 4 आखिरी वाले डिजिट में ऐड कर लूँगा, 3.424 हो गया। ठीक है, आपका आंसर फिर मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे और जो भी होगा। ठीक है, एंटी लॉग टेबल को आपने ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँ या एंटी लॉग टेबल, तो वापसी जो मैंने लॉग वाले लेक्चर में बोला था, अगर आपने लॉग वाला लेक्चर नहीं देखा आप वो लेक्चर देख ले, बहुत ज़रूरी है, पेपर आपका है ना मज़े से जाएगा, वरना नहीं तो आप है ना फंस जाएंगे। सिलेबस अपडेट्स आई हैं, एडिशन का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, और किताब में बिल्कुल भी सही से समझाया नहीं गया है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ख्याल रखें। बच्चों के ना मार्क्स गुम हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि है ना टेबल या कैलकुलेटर कोई था नहीं इनके पास। क्या करना है आपने, पहले ये देखना है कि अगर आपके शहर में, आपके प्रोविंस में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे क्या कैलकुलेटर आप लेके जा सकती हैं नहीं, क्योंकि कुछ जगह पे कैलकुलेटर अलाउड है, कुछ जगह पे नहीं है। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो भाई जिंदाबाद, कोई टेंशन ही नहीं है, आपने है ना डायरेक्टली आंसर लिख लिया। और अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आपके पास एंटी लॉग टेबल हो गया। अब कुछ जगहों पे एंटी लॉग टेबल आपको दिया जाता है एग्जाम पेपर में, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिया जाता एंटी लॉग टेबल, तो आपने है ना खुद प्रिंट आउट लेके जाना है। और एंटी लॉग टेबल ये जो पूरा है ना यहाँ पे 2 पेज का, ये आपको प्रिंट करके लेके जाना पड़ेगा लॉग के टेबल के साथ। ठीक है, ये है ना इसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है कि एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल कैसे करते हैं। वही सेम तरीका है वैसे ही जैसे आप है ना लॉग के टेबल को यूज़ करते हैं। अगर आपने लॉग के टेबल वाला नहीं देखा हुआ लेक्चर, पहले वो देख लें, वरना नहीं तो आपको एंटी लॉग में कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, जैसे लॉग का टेबल है वैसे ही एंटी लॉग का टेबल है। चेंज क्या हुआ, सिर्फ आप है ना 10 टू द पावर फिर 0.534 ले रहे, 10 टू द पावर 0 पॉइंट फिर उसके बाद कोई भी नंबर हो आपने वो ले लिया और फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे